नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राजस्थान में भजनलाल सरकार बजट पेश करने जा रही है। 10 जुलाई को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। बजट पूर्व तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, लोगों से रायशुमारी की जा रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, जनता से उनकी इच्छा जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या पिछली सरकार ने जो योजनाएं लागू की थी, चालू की थी, उन योजनाओं को वर्तमान सरकार बंद करेगी या फिर उन्हें मॉडिफाई करके कंटिन्यू रखेगी, उनके फीचर्स में इंप्रूवमेंट करेगी? ये तमाम बिंदु जिन पर चर्चा करने के लिए आज हमने इस विषय को चुना है और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि कुमार सिकदार जी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि जी, जिस प्रकार से तैयारी चल रही है और बजट पेश किया जाएगा, डबल इंजन की सरकार की बातें की गई थी, डबल इंजन की सरकार हो चुकी है और अब बजट पेश करने की तैयारी में सरकार है। पूर्णकालिक बजट ये किया जाएगा, पेश किया जाएगा और इस बजट से खासी उम्मीदें प्रदेश की जनता को है। क्या लग रहा है राजस्थान की वर्तमान सरकार इस बजट में जो दावे किए जा रहे हैं कि जो घोषणाएं की थी या फिर इनका चुनावी घोषणा पत्र था, 45% वादे पूरे कर दिए गए हैं। इस बजट में क्या उनको उनका अनुमोदन देखने को मिलेगा? रवि जी, देखिए आशीष जी, आज की बात शुरू करने से पहले हमारे राजस्थान में कहावत है, मैं उसी से शुरुआत करता हूं कि पूत के पैर पालने में दिखाई दिए जाते हैं। तो ये जो पूत के पैर पालने में दिखाई देने वाला कथन है वो इस सरकार पर पूर्णतः लागू होता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनी और बनने के 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक आपने बताया कि घोषणा पत्र के 45% काम हो चुके हैं। अभी अगर आपका ये आंकड़ा प्रदेश की जनता आपके चैनल के माध्यम से सुन रही होगी तो वो अचंभित है, मैं खुद अचंभित हूं कि ऐसे कौन से काम थे जो 45% हो चुके हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि धरातल पर कहीं पर भी वो काम, मुझे ही नहीं, प्रदेश की आम जनता से भी अगर आप बात करेंगे तो उनको कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया जाएगा। हाँ, 45% ये हो सकता है कि जो हमारी चिरंजीवी योजना थी वो लागू थी, उसको अब 5 लाख पर लेके आ गए और 5 लाख भी राजस्थान में लागू नहीं हुए हैं। तो यहां तक ये इसमें हो सकता है कि इन्होंने जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद करने का 45% का आंकड़ा पूरा कर चुका हो। रही बात बजट की, तो यहीं पर स्पष्ट हो चुका है, 6 महीने के इनके कारनामों से ही सिद्ध हो चुका है कि ये अब बजट में लाने वाले क्या हैं। सिर्फ और सिर्फ खोखली बातें आने वाली होगी, जो ये करते आए हैं, जो ये करते हैं और ये वह करते रहेंगे। इसके अलावा जनता के हित की बात कहीं पर भी कुछ नहीं होने वाली है। ये इनका बजट है जो प्रदेश की जनता देखेगी। मैं आज ही स्पष्ट कर देता हूं, विधानसभा में तो पता नहीं कब वो बजट सामने लेकर आएंगे, लेकिन मैं आज जनता को स्पष्ट कर देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ उनमें बातों के सिवाय कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी 45% का आंकड़ा सामने आ चुका है कि इतने काम हो चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि कथनी करनी में कितना फर्क है। तो कुल मिलाकर ये विफल ही होने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश इनके बस की बात नहीं चलाना। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि ये केवल हवाई बातें करेंगे, लेकिन अगर आप देखें जिस ईआरसीपी को लेकर पूरे 5 साल ढिंडोरा पीटा गया, पूरे 5 साल गहलोत सरकार लगातार दावे करती रही हम ईआरसीपी लेकर के आएंगे, ईआरसीपी लेकर के आएंगे, लेकिन लेकर के नहीं आए। लेकर के आए, भजनलाल सरकार आते ही एमओयू किया गया, उस योजना को गति दी गई, एक दिशा दी गई। जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे एमपी और हरियाणा के साथ में, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो काम तो किए हैं। आशीष जी, बात आप ईआरसीपी की कर रहे हैं। देखिए, ईआरसीपी के साथ को लेकर जनता के साथ सिर्फ छलावा किया गया है। लोकसभा का चुनाव था और पूर्वी राजस्थान इस योजना से प्रभावित है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए, मतदाता को लुभाने के लिए किया गया। मैं आपके चैनल पे पूर्व में भी कहा करता था कि आप उस एमओयू के सार्वजनिक कीजिए, क्योंकि आप तो बातें करके और अपने करी हुई चीजों को बताने में, ढोल बजा बजा कर बताने में बहुत आगे रहे हैं। ठीक है, लेकिन एमओयू को इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। चलिए, और अब देखिए आप व्यावहारिक बात करते हैं, व्यावहारिक बात करते हैं। हर प्रवक्ता आता है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि एमओयू को सार्वजनिक नहीं किया। मैं कहता हूं एमओयू को सार्वजनिक नहीं किया, मान लेते हैं, लेकिन योजना में जो एमओयू हुआ है और जोड़ने की जो बात की गई है, तो क्या सूखी नदियां तो जुड़ेंगी नहीं? अगर कनेक्टिविटी होगी तो क्या पानी की एक बूंद भी नहीं आएगी? मैं तो ये कहता हूं कि आज एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है और उस योजना को आने के बाद में 1000 लीटर भी उसमें पानी दिखता है, तो कुछ तो पानी आ रहा है। आशीष जी, इस बात का हमें पता कब चलेगा? जब लिखी हुई बातें सार्वजनिक होगी।
नहीं, जब लिखी हुई बात आप ये कह रहे हो, हमें पता ही नहीं है। आपका आरोप यह है कि पानी कितना छोड़ा जाएगा, हरियाणा कितना रखेगा, छोड़ा जाएगा भी या नहीं छोड़ा जाएगा? नहीं, बिना छोड़े तो कोई सूखी बात नदी के लिए, वही मैं सूखी कह रहा नदी हूं के ना। लिए थोड़ी ना एमओयू होगा। इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर एमओयू हुआ है, दो राज्यों के बीच में समझौता हुआ है, तो समझौता किस चीज का हुआ है कि 100% नहीं देंगे और योजना बनाएंगे, ऐसा तो हो नहीं आशीष सकता ना। जी, अभी आपने कॉमन सेंस की बात की, तो कॉमन सेंस ये भी है कि क्या पता सिर्फ और सिर्फ भाषणों में ही बोला गया हो कि हमने ये कर लिया, यह भी तो हो सकता है। और देखिए आप, अब देखिए इसके बाद चुनाव के नतीजे आए, नतीजे आने के बाद में हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे उनको हटाकर गुजरात में इस मंत्रालय को भेज दिया गया। अब जो मंत्री जी साइन कर कर गए थे उनका खुद गया था पता नहीं है, वो खुद क्या करने वाले हैं, इस योजना का क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोगला व्यवहार राजस्थान के साथ किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि कुमार सिकदार जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाया कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, वैसे ही भजनलाल सरकार के पैर भी पालने में दिख गए हैं। बजट क्या आने वाला है ये शुरू के 6 महीने बयां कर चुके हैं, इस प्रकार का आरोप। तो वहीं जवाब ले लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी से। लक्ष्मीकांत जी, जिस प्रकार से रवि जी अभी कह रहे थे कि पूत के पैर पालने दिख जाते हैं, सरकार ने ऐसा कोई काम किया नहीं, 45% जो काम है वो करने का दावा किया जा रहा है, जो घोषणा पत्र था उसके 45% काम कर दिए, लेकिन धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या बजट में सरकार करने जा रही है? क्या जनता की उम्मीदें, जो डबल इंजन की सरकार बनाई है, केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी को सत्ता संभलाई है, तो अब उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख से पहले तो अटका दिया गया, रिन्यूअल नहीं हो रहा था, अब सुनने में आ रहा है उसका नाम भी चेंज हो गया, 5 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी गई है। ऐसे ही कई सारी योजनाएं हैं। अशोक गहलोत जी मोबाइल बांट रहे थे, वो मोबाइल बंद कर दिए गए हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात करें तो वो स्कूलें बंद होने की बात की जा रही है। तो ये तमाम असमंजस की स्थिति है और स्थिति को स्पष्ट करना चाहेंगे आपके माध्यम से लक्ष्मीकांत जी। सबसे पहले बात कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने अवश्य 6 माह हो गए, लेकिन काम करने का समय 2 महीने से अधिक नहीं मिला। इन 60 दिनों में सरकार ने जिस प्रकार के नवचार किए हैं, मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक काम हुए। चाहे आप ERC का मुद्दा ले लें, चाहे SIT गठन का पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया। एक बड़ा, अब मुझे लगता है कि या तो ये बोल रहे हैं रवि जी, आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आकर ऑन कैमरा जनता को बताने का काम ना करें। बोल रहे हैं। आरसीपी पर आप एक बार बात कंप्लीट, बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर उसके बाद जवाब आकर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सच्चाई वाली बात रखिए। ERCP का MOU तो हुआ है ना, सार्वजनिक कीजिए ना। ठीक है, सार्वजनिक नहीं किया तो इसका मतलब MOU नहीं हुआ, ये थोड़ी ना हो सकता है। अरे भाई साहब, उसमें लिखा मुझे लगता है कि डिबेट पर आज रवि जी से बात कर ले तो ठीक रहेगा आपको। मुझे लगता है कि बताने के लिए कुछ होगा नहीं, आपको अपने झूठ पर, अगर आपको अगर इसी तरह की बात करनी तो डिबेट का विषय नहीं होता है, चीख चिल्लाटी आप चाहे तो मैं कर लेता हूं। लक्ष्मीकांत जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। ERCP के मुद्दे को राजस्थान लंबे समय से पड़ा हुआ था, उसको ठीक करने का काम किसी किया तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। अब मेरे फाजिल दोस्त को जानकर देता हूं और आपके मत दर्शकों को जानकर देता हूं। यदि ERCP मुद्दे को लेकर यदि इसके तह में जाऊंगा और आपकी शुरुआत की बात करूंगा तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार ने नदी जल जोड़ो अभियान के तहत सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में कमेटी गठन किया था, शायद आप सबको ध्यान होगा। उस कमेटी के जो 30 पॉइंट तय किए गए थे, उस पॉइंटों में एक राजस्थान का भी ERCP का मुद्दा था। उसको लेकर पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय अटल जी सरकार ने काम करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में माननीय अटल जी की सरकार चली जाती है और 2014 तक इस कालखंड के दौरान माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। उनके प्रबंधित काल में इसको लेकर एक कदम भी कांग्रेस की सरकार चली तो बता दें, कांग्रेस के नेता बता दें। जब उनका समय निश्चित रूप से बताएं कि हम एक कदम चले थे। 2014 बाद माननीय मोदी जी सरकार बनती है, राजस्थान में माननीय वसुंधरा जी सरकार होती है, DPR बनती है और DPR के बाद भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य राजस्थान सरकार चली जाती है और माननीय MP के अंदर माननीय कमलनाथ जी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी खास मित्र होते हैं। वे MP के मुख्यमंत्री थे और उस समय का जो समझौता हुआ उस पर सबसे पहले यदि किसी आदमी को कुठाराघात करने का काम किया तो माननीय कमलनाथ जी ने किया, उन्होंने उस पर साइन करने से मना किया MOU पर। तो यदि किसी की पहली गलती बनती तो माननीय कमलनाथ जी की बनती है, उसके दोषी अशोक गहलोत जी भी होते हैं जितने कमलनाथ जी थे, पहली बात। अब ये क्योंकि आज का विषय ये नहीं है, ऐसे बड़ी लंबी डिबेट में कर सकता हूँ, जब भी चाहे मुझे आमंत्रित करें बिल्कुल करूंगा। यमुना जल समझौते के माध्यम से सरकार ने समझौता करने का प्रयास किया। पेट्रोल डीजल को लेकर पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए वेट करने का काम किया, जो कांग्रेस की सरकार 5 से 25 पैसे कम नहीं कर पाई, उसको कम करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद MSP गेहूं पर 125 रुपये बोनस दिया गया। ये इसी 60 दिन में किया गया काम बता रहा हूं आपको मैं। किसान सम्मान निधि 8,000 रुपये की गई, ये भी इसी वर्ष का काम किया गया बता रहा हूं। गरीब महिलाओं को 450 LPG सिलेंडर दिया, ये भी इसी 60 दिन का काम है।
3,219 करोड़ बिहार मुक्त स्वर्ण देने का काम इस सरकार ने किया। इन्हीं 60 दिनों में किया है। पंचायतों पर 3,000 MP किसान इस पर खेती सर्च कार्यक्रम किया इसी सरकार ने किया है। गोपाल खेड़ी योजना के रवि जी एक बार 60 दिनों में रवि जी अभी कांग्रेस लोग महंगाई की हाथ पड़ गई है, बीच में बोलने पड़ गई है, जिसका कोई समाधान नहीं है। चिरंजीवी योजना को करने का इसी सरकार ने इन्हीं 60 दिनों में किया है। अब आप बात बताता हूँ आपको मैं कांग्रेस की। क्या गुनाह किया? अब सुन ले भाई, सुन ले, ये डिबेट का यही आप पिछले बोल रहे हैं 400 रुपए में सिलेंडर। आप गिनवा दीजिए मुझे ग्राउंड पे कितने सिलेंडर आपने उस समय दिए थे, आज कितने लोगों को मिल रहा है बता दीजिए। सिलेंडर हर उस आदमी को सिलेंडर 450 मिल रहा है भैया। हमने MSP दी, किसानों को 22 रुपए भाजने की। आपने क्या किया? 5 साल तक किसानों के केंद्र नहीं खोले, कहते केंद्र नहीं खोले। क्यों नहीं खोले बताइए ना, बताइए क्यों नहीं खोले, क्यों नहीं खोले बताइए ना। एक करके सुनिए रवि जी लक्ष्मीकांत जी ठीक है, चलो रवि जी लक्ष्मीकांत जी एक बार आप सुन लीजिए। रवि जी बताइए योजनाओं की रही बात। देखिए ये आपका आप जो पक्ष के रूप में बोलने दीजिए, रवि जी को बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, आपको आप सुनिए रवि जी, आपको समय दे रहा हूँ। आपके समय में झूठ का पुलिंदा छूट नहीं सकते, बार बार झूठ बोलते हैं ये लोग, ये झूठे लोग हैं। इनके गारंटी कार्ड लेकर यूपी की जनता सड़कों पर है, महिलाओं की लंबी कतार लगी है कि जितनी कांग्रेस चुनाव का रिजल्ट आएगा हम 8,000 रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। बताइए क्या हुआ होता ना तो अपने आप दिल से निकलता है। 1 लाख रुपए देखने की आवश्यकता नहीं किसी को 1 लाख रुपए। देखिए आशीष जी इनका बजट इनका बजट और इनकी जो चीजें होने वाली है, मैं आपको आज बता देता हूं कि जो जनता के हित की बात होगी ना, जो जनता के हित की बात होगी वो विधानसभा में लागू हम करवाएंगे। हमारे अंदर दम है, हम लागू करवाएंगे। और ये हंसी है ना जनता के कल्याणकारी बातों को लेकर, ये हंसी आपकी पहले भी हमने तोड़ी है और आगे भी हम आपकी हंसियां तोड़ेंगे। जिस प्रकार बात करते हो ना मुझे समझ नहीं आता। एक मिनट आशीष जी, आपने पूरी बात सुन ली मुझे लगता है। अगर झूठ बोलने का सुन ली, अच्छी बातें कीजिए। मैंने सुनी भी आपकी बात, मैंने आपकी बात सुनी ना। रवि जी सुनने का मतलब नहीं, आपका तो सुनेंगे नहीं आप, क्योंकि आपकी मैं क्या कहूँ आपके बारे में। मैं झूठ नहीं सुन सकता, आप सच बोलो, मैं चुप रहूंगा। सत्यता सुनाता हूँ आपको मैं, सत्य दर्शक भी सुने, आप भी सुने। आशीष जी, राजस्थान में आज से 5 से 5.5 वर्षों पूर्व एक सरकार बनी राजस्थान में, जिसके 100 दिनों कार्य योजना क्या थी? एक मुख्यमंत्री पद का मुगली संघर्ष, सड़क पे जलते टायर, उनसे उठता धुआं और रुकते हुए रास्ते, लगातार यह काम चला। और 4.5 वर्षों तक 2 गुटों में सरकार बटी हुई। होटलों के अंदर जिस प्रकार के गाने गाकर सरकार का मंजर करने का काम किया, वह सरकार थी 5 वर्षों तक। यह सरकार थी 5 सालों तक, जब महिलाओं के अस्पताल रोज खिलवाड़ा होता। वह सरकार थी गहलोत की सरकार, वह सरकार थी गहलोत की सरकार। जब गरीब किसान रोजाना जमीन नीलाम हो रही थी, वह सरकार थी कांग्रेस सरकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलने वाले राहुल गांधी कहां चले गए जब किसान की जमीन नीलाम हो रही थी? राजस्थान से आप ही बोला करते थे मुझे, आयुष्मान भारत को लेकर कि एक सीट। आज उसी का जवाब राजस्थान की जनता ने 11 से सोगुनी मादकता दिखा। एक खाए बोरा ने, एक खाए पगला है। आई समझ 10-11 सीटें मिलते, बोरा गए और पगला गए। नहीं, आप ये लोग इनका घमंड बोलता है, इसलिए वो दिवालियापन दर्शा रहे हैं। रवि जी लक्ष्मीकांत जी, जो बातें आप कर रहे हैं वो बातों को लेकर के चुनाव में दोनों आप गए हैं, दोनों चुनाव में गए हैं। कांग्रेस संस्कार रही है, अपने माता पिता को भी आप ऐसे बोलते होंगे, अपने बड़े नेताओं को ऐसे बोलते होंगे, क्योंकि आपके संस्कार प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर आप किसको पागल बोल रहे हैं? अपने लोग लगता है घर पे भी ऐसे बोलते हैं बड़ों को। शुरुआत आपने की, मैंने कहा कनक से सोगुनी मादकता दिखा है। एक खाए बोरा ने, एक खाए पगला है। ये कांग्रेस के लोग पगला गए हैं। डिपेंड होता हूं हमेशा, सामने वाला जिस तरीके से चाहेगा। रवि जी तथ्यात्मक बात रखिए, उसका कोई निष्कर्ष निकले, जनता देख रही है, जनता को समझ में आए। बहस करने से कोई यहाँ पे ये कोई विधानसभा का मंच नहीं है कि यहाँ पे कोई आपको वोटिंग करनी है और किसी पर प्रस्ताव को पारित करना है। आपका विजन क्या है? आपका विजन क्या है? क्या इसी प्रकार से सदन की कार्रवाई को विरोध करके और रोकना है? अगर वहां पर मैं आपसे जानना चाहता हूं अगर ये कोई बात गलत बोल रहे हैं तो आपको मैं समय दे रहा हूं, बराबर समय आपको दे रहा हूं। उनके समय में आप बीच में
इंटरप्ट करेंगे तो वो आपको इंटरप्ट करेंगे और चर्चा व्यर्थ में जाएगी। मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात रखे, आप अपनी बात रखें, दोनों अपनी अपनी बात रखें। जनता के बीच में जनता को तय करना है। आपका बात पसंद आ रही है, उनकी बात पसंद आ रही है, वो काम जनता का है। सिर्फ आप अपनी बात रखिए, आप एक दूसरे की बात को काट करके और यूजलेस मत करिए उस डिबेट को। मैं आपको कुछ बोलना है, 2 मिनट का समय देता हूं। लक्ष्मीकांत जी नहीं बोलेंगे, और लक्ष्मीकांत जी जब बोलेंगे 2 मिनट, उस समय आप नहीं बोलेंगे। वो जो भी बोल रहे हो आपको सुनना पड़ेगा। रवि जी, देखिए आशीष जी, बात जनता के फैसले की थी तो जनता ने तो फैसला दे दिया था। ठीक है, इस बार लोकसभा चुनाव में पता चल गया था। रही बात कामों की, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी थी और जिनसे आम आदमी को राहत मिलती थी, वो काम अगर ये करते हैं, मैं तो इनके माध्यम से ही इस बात को आगे पहुंचाएं। जो चिरंजीवी योजना एक आम आदमी को जो राहत देने का काम करती थी, आप उसको मॉडिफाई करके उसको लागू करें, मेरी मांग है आपसे। साथ ही सरकारी जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय जो आपने उनको बंद करने की तलवार लटकाई हुई है, मैं मांग करता हूं कि आप उनको डेवलप करें। हम आपके साथ खड़े हैं, आप उन पे अच्छे अच्छे आयाम स्थापित करें, लेकिन कुछ करें अच्छे के लिए करें। गलत के लिए करेंगे तो विधानसभा में आप आशीष जी कह रहे हैं ना कि इस तरीके से चिल्ला, बिल्कुल विधानसभा का बहिष्कार भी होगा, विधानसभा में चिल्लाया भी जाएगा, विधानसभा में भी प्रदर्शन होंगे अगर गलत बात और गलत निर्णय राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए लिए गए तो। ठीक है, बात खत्म आपकी। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले बात होता हूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत जब अपने चरम पर होकर बैठेगी तो ना तो वहाँ में रवि जी होंगे ना मैं होऊंगा। वह नेता प्रतिपक्ष को तय करना है कि बहिष्कार होगा और नहीं होगा, और नेता सदन को तय करना है क्या बजट होगा। निश्चित रूप से हम दोनों सिर्फ अपनी पार्टी की बात कह सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या होगा इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। पहली बात, मेरे फाजिल दोस्त मेरे छोटे भाई रवि ने जिन बातों को उल्लेखित किया, जिस बात चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी बंद करने का हमने नहीं किया। चिरंजीवी योजना को मैंने आपके चैनल के माध्यम से, चैनल के माध्यम पहले भी कहा है कि इसको रिव्यू किया जा रहा है और इसके अंदर दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, पंजीकरण दोबारा शुरू हो गए। ये शायद जानकारी आपको भी हो। लेकिन लिमिट 5 लाख रखी है, उसकी लिमिट 25 लाख से 5 लाख है। ये समझ से परे जनता के भी। देखिए, कांग्रेस ने 25 लाख रुपए की चुनावी फायदे के लिए, मुझे राजस्थान में 10 लोगों का नाम, एक मिनट, अब ये समझ नहीं आता। अब ये आपकी बात मैं बात कर, राजस्थान के अंदर ऐसे 50 लोगों का नाम बता दें जो 25 लाख का फायदा उससे चिरंजीवी योजना के माध्यम से मिला हो। निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप निश्चित रूप से राजस्थान में 5 लाख के माध्यम से लोगों को लाभान्वित हुआ, लेकिन भामाशाह कार्ड योजना के माध्यम से भी लाखों लोग लाभान्वित हो रहे थे। शायद उसी का नाम बदलकर आपने चिरंजीवी किया था, जो वसुंधरा जी की योजना थी। पहली बात, उसमें एडिशनल फीचर था आम आदमी का। लक्ष्मीकांत जी, प्रैक्टिकल जो बात है वो ये है, आम आदमी की एंट्री उसमें खुली चिरंजीवी में, जो आयुष्मान में नहीं थी। 5 लाख की जगह 25 लाख का दिया, नहीं दिया, नहीं किया, बंद नहीं किया। पहली बात, बंद नहीं किया। मैं भी एग्री कर रहा हूं, 25 लाख या आगे तक भी बढ़ाने की योजना सरकार की है, उसमें काम करेंगे। एक मिनट, ठीक है, रवि सुन ले। आयुष्मान, आप जिस प्रकार से आपने मैंने कहा उसकी आपने अन्नपूर्णा योजना बात की। अन्नपूर्णा योजना भारतीय जनता पार्टी योजना, माननीय वसुंधरा योजना थी। आपने नाम बदल के इंदिरा गांधी कर दिया और माननीय बजरलाल जी ने आने के बाद उसका नाम श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया। चूंकि आपने अपने देवता का नाम रख दिया, हमने अपने हिंदू देवता का नाम रख दिया। योजना लगातार जारी है। आपने इंग्लिश स्कूल की बात करी, महात्मा गांधी लिमिट उसमें कर दी, जो लिमिट थी 2 थाली की, वो लिमिट लेकिन उसमें एक मिनट, ठीक है रवि जी, उसमें उसका वजन भी बढ़ाया गया है, ऐसा नहीं है। उसके 600 ग्राम पे 800 रुपए कर दिया गया, 800 रुपए कर दिया गया, पौष्टिकता बढ़ाई गई है। लेकिन मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करता हूं। एक वक्त में हर व्यक्ति को 2 थाली देने का यूज कम, मिस यूज ज्यादा हो रहा था। फर्जी बिलिंग 8 रुपए व्यक्ति पे करता था, 22 रुपए सरकार देती थी। इसी पे आने वाला था, आपने कर दी मेरी बात को पूरी, इसलिए मैं इस बात को नहीं करूंगा। मैं महात्मा गांधी स्कूल की बात करता हूँ। निश्चित रूप से सरकार ने प्रयास किया, पूर्व सरकार ने प्रयास किया, स्कूल खोले आपने। लेकिन आपने जब इंग्लिश स्कूल खोले तो उस समय खास बातें देख रही थी, जहां छात्रों की संख्या थी वहां टीचर की संख्या कितनी, तो टीचर की संख्या थी और छात्रों की संख्या कितनी थी, इसकी रिव्यू किया जा रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि हम इंग्लिश स्कूल बंद कर देंगे। माननीय मदन दिलावर जी ने कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में कहा कि हम इंग्लिश स्कूल बंद कर देंगे। उन्होंने कहा गुणवत्ता का गुणात्मक रूप से सुधार करेंगे, और जहां पर स्टूडेंट संख्या अधिक है वहां टीचर की संख्या बढ़ाएंगे, और टीचर की संख्या अधिक है वहां पर स्टूडेंट संख्या बढ़ाएंगे, और लगातार इस प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे। ऐसा माननीय मदन दिलावर जी का है। कहीं इसको बंद करने की बात हमने किसी भी स्टेटमेंट में माननीय मदन दिलावर जी नहीं की। पहली बात। अब आपने कहा कि बजट में क्या होगा और सरकार का क्या विजन है। मैं बताता हूं सरकार का विजन क्या है। चूंकि वैसे तो विजन सदन के नेता को तय करना है, लेकिन फिर भी जो पार्टी गाइडलाइंस है उसके अनुसार मैं आपको बताता हूं, हमने 4 सह पर ध्यान देने का प्रयास किया है। पहला सह स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क व सुरक्षा। इन 4 सह पर विशेष रूप से सरकार ध्यान देने वाली है। हमारा मुख्य मुद्दा होगा कि राजस्थान की सड़कें शानदार सड़कें हो,
चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम, मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो, हर गांव और ढाणी तक सड़कें पहुंचे, सड़कों का सर्वांगीण विकास हो सके, चाहे नेशनल हाईवेज केंद्र के माध्यम से हो या स्टेट हाईवेज का काम सरकार के माध्यम से हो या नगर पालिका हो, पंचायतों के माध्यम सड़कों का, ग्रामीण क्षेत्र के वार्डों की सड़कों का काम हो। सड़कें अच्छी बननी चाहिए। राजस्थान की हर वार्ड में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जो केंद्र सरकार की योजना है, वो आगे बढ़े और राजस्थान सरकार के स्तर पर भी हर वार्ड में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आवश्यक रूप से हो। इसके लिए डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जाए, नर्सिंग की संख्या बढ़ाई जाए, जिसका आपको स्वरूप देखने को बजट में आवश्यक रूप से मिलेगा। मेरा इसी विषय पर ध्यान देना है कि राजस्थान के स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन काम कर रहे हैं। हर गांव और ढाणी में स्कूल होने चाहिए। इस बात की व्यवस्था सरकार करने वाली है। सरकार का मानना है कि शिक्षक भर्ती के द्वार हमने खोलने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान इस सरकार ने किया है, तो मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन होंगे। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय खड़ा होगा। और जहां तक आपने सुरक्षा की बात की, सामाजिक सुरक्षा की बात पेंशन के माध्यम से हमने करने का प्रयास किया है। 60,262 नए पेंशनर्स को अब तक जोड़ा जा चुका है और नए पेंशनर्स को हम सामाजिक सुरक्षा के माध्यम जोड़ रहे हैं। साथ ही साथ महिला सुरक्षा की कड़ी में थानों पर महिला डेस्क को और मजबूत किया जाएगा। थानों में महिला कांस्टेबल संख्या बढ़ाने पर प्रयास कर रहे हैं और लगातार नफरी के माध्यम, अन्य माध्यमों से महिलाओं की सुरक्षा पर, चाहे स्कॉट्स के माध्यम से, अन्य माध्यमों से महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देकर सरकार अपनी ओर से प्रयास करेगी। ऐसा बजट में प्रावधान 4 से पर विशेष रूप देंगे। मेरा मानना है कि जब 4 से पूर्ण होते हैं तो राजस्थान का संपूर्ण रूप से संपूर्ण विकास की ओर केंद्रित होगा और राजस्थान एक नई दिशा की ओर चलेगा। और जब राजस्थान जो बीमारू प्रदेश था, विकसित और विकसित उन्नतिशील राजस्थान की दिशा में नए कदम आयाम स्थापित कर पाए। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार सिकदार जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारेख जी। बजट को लेकर चर्चा हमने की। उम्मीद है जनता को डबल इंजन की सरकार से सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर जनता को जो इंतजार है, जो घोषणाएं जनता चाहती है, जिस प्रकार की घोषणाएं सुनना चाहती है डबल इंजन की सरकार से, तो भजनलाल सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है। देखना दिलचस्प होगा 10 जुलाई का बजट क्या खुशियों का पिटारा प्रदेश की जनता के लिए लेकर आता है। आज के एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।